अच्छा बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था क्रूड ड्रग का ना। हमने मार्फोलॉजिकल मेथड से जो इसकी क्लासिफिकेशन थी ना वो कंप्लीट कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है टेक्सोनोमिकल मेथड। टेक्सोनोमिकल मेथड का मतलब होता है बच्चों, अगर आपने मैट्रिक में पढ़ा हो ना, क्लासिफिकेशन वाला एक चैप्टर था कि हम जानवरों को कैसे क्लासीफाई करते हैं, प्लांट को कैसे क्लासीफाई करते हैं, किसी भी एक जो स्पीशीज़ है उसका कैसे हम फैमिली मेंबर, जीनस, फाइलम, किंगडम इस तरह कैसे निकालते हैं। तो इस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन की जाती है ना ड्रग्स की, उसे हम कहते हैं टेक्सोनोमिकल मेथड। अगर हम देखें तो इसमें जो चीज़ों के मतलब रिलेशनशिप है ना आपस में, नेचुरल रिलेशनशिप हो गए, ठीक है, उसकी बेस और उनके करेक्टरिस्टिक की बेस पे हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से अलहदा कर रहे होते हैं। अगर हम देखें तो देखो बच्चे, जब भी हम टेक्सोनोमिकल मेथड से क्लासिफिकेशन करेंगे ना, किसी भी एनिमल की ले लो, प्लांट्स की ले लो, किसी भी चीज़ की ले लो, ठीक है, तो हम सबसे पहले वो उसको एक ना एक पैटर्न से चलाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका फाइलम आ जाएगा, ठीक है, फाइलम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगी, फैमिली आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगी, आपकी जीनस आ जाएगी। उसके बाद है स्पीशीज, ठीक है। तो इस ऑर्डर के हिसाब से हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, क्लासीफाई कर रहे होते हैं। और एंड पे जो स्पीशीज़ बचती है वो उसका एक साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, जो पूरी दुनिया में एक ही होता है। जिस तरह अगर इंसान की हम बात करें तो हमारा साइंसी नाम क्या है, होमो सैपियन है। अगर हम गुलाब के फूल की बात करें तो उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं, रोज़ा इंडिका है, ठीक है। और अगर मेंढक की बात करें तो उसको राना टाइग्रिन है। उस बेसिस पे आज बात कर रहे होते हैं। अगर हम, क्योंकि एक्चुअली हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम प्लांट्स और ड्रग्स की बात करेंगे। तो अगर हम इस बेसिस पे बात करें तो हम जिस तरह आपने आपकी बुक में 3-4 नाम दिए हुए हैं, हम सिंपल देख लेते हैं कि आपका जो आलमंड है, ठीक है, आलमंड जिसे हम बादाम कह रहे होते हैं, ठीक है, बादाम। अब इसकी हमने ना क्या करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है कि इसका फाइलम कौन सा है, इसका आर्डर कौन सा है, इसकी फैमिली कौन सी है, इसकी जीनस क्या है और इसकी स्पीशीज़ क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसकी स्टार्ट करें फाइलम से तो आपकी बुक में इसका फाइलम क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो क्या है, रोसेल, ठीक है। उसके बाद अगर हम फैमिली की बात करें, क्या है, रोसैशिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम जीनस की बात करें तो इसकी जीनस क्या है, प्यूरिनस, ठीक है। और अगर हम इसकी स्पीशीज़ की बात करें तो क्या आ जाएगी बच्चों, एमे डेलस, ठीक है। ये इसकी स्पीशीज़ है। और इन दोनों को मिला के आप इसका जो नाम है वो बन जाता है पेरोन एमेगिडेलस, ठीक है। ये इसका क्या नाम बन जाता है, स्पीशीज़ का नाम बन जाता है। बाकी दो की भी आपकी दी हुई है, जिस तरह एगर है, एफीड्रा है, मतलब ये आपके ड्रग्स हैं, इनके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। वो मज़ीद आप बुक में देखेंगे ना तो आपको मिल जाएंगी अलग-अलग से, ठीक है। मैंने एक को इसलिए समझा दिया था कि आपको आसानी हो कि हम इस ऑर्डर से चलते हैं कि फाइलम ये है, ठीक है, ऑर्डर ये है, फैमिली ये है, जीनस ये है और स्पीशीज़ ये है, ठीक है। ये इसका मतलब कॉमन नेम है जो पाकिस्तान में या इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। जैसे पाकिस्तान बादाम है, कहीं अगर डिफरेंट एरिया में जाए शायद कुछ और इस्तेमाल होता हो तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए उसका एक साइंसी नाम है जो पूरी दुनिया में माना जाता है। तो इस मेथड के ज़रिए हम इसकी क्या करते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। साथ में आपको ये पूरा एक वो मिल जाएगा कि कैसे मॉडर्न टेक्सोनोमी होती है, ठीक है। फाइलम से पहले वैसे किंगडम भी आता है जो कि 5 हैं, आपको पता ही होगा, एनिमल, प्लांट और इस तरह के वो 5 किंगडम है। उसके बाद ये चीज़ें शुरू हो रही होती हैं, ठीक है। ये बच्चों आपकी आ जाती है टेक्सोनोमिकल मेथड से क्लासिफिकेशन। आगे जब अब हम देखेंगे वो है बच्चों थेराप्यूटिकल, मतलब कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल मेथड से क्लासिफिकेशन क्या होती है, फार्माकोलॉजी होती है बेसिकली किसी भी ड्रग्स का थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट क्या है हमारी बॉडी पे, तो उसे हम किस में ले आते हैं, फार्माकोलॉजी में ले जाते हैं। ये आ जाएगी फार्माकोलॉजिकल मेथड, मतलब कि किसी भी ड्रग्स की उसके थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट की बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसे हम क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई ड्रग्स है जो जिस तरह एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ठीक है,
जिसे हम एंटी कैंसर के लिए यूज़ करेंगे तो वो ड्रग मतलब इस क्लास में आ जाएंगे। या दूसरे परगेटिव्स हैं, ठीक है, कब्ज़ कुशा जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, या एंटी स्पोज़मोटिक हैं, ठीक है। उसके बाद एक जिस तरह कार्डियोटोनिक हम लगा लें, सारी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि फिर ज़्यादा वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन बस आपको समझाने के लिए। एंटी कैंसर के तौर पर हम किसको यूज़ कर सकते हैं? सिनामन बार को यूज़ कर सकते हैं, दारचीनी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। परगेटिव के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑलिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एंटी स्पोज़मोटिक के लिए बेलीडोना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कार्डियोटोनिक के लिए हम डिजिटैलिस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह 2-4 और भी हैं, एक्सपोटेंट, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, ये आ जाती हैं आपकी फार्माकोलॉजिकल, मतलब कि इनका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट ये है, यानी कि जो सिनामन बार के उसका थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट क्या है कि वो एज ए एंटी कैंसर यूज़ होती है। उसके बाद ऑलिव का थेराप्यूटिकल इफ़ेक्ट क्या है? वो परगेटिव कब्ज़ कुशा के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। ऑलिव के साथ और भी हैं, सीना भी है, कैस्टर ऑयल वगैरह भी हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं एक एक इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मतलब आपको सिर्फ समझा सकूँ, ठीक है। बाकी आपको बुक्स में चीज़ें मिल जाएंगी साथ साथ, ठीक है। एंटी स्पोज़मोटिक बेलाडोना उसे हम एंटी स्पोज़मोटिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल है वो कार्डियोटोनिक है, मतलब हार्ट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब कार्डी का लफ्ज़ जहाँ भी यूज़ होगा उसका मतलब हार्ट ही होता है, ठीक है। ये बच्चों आपकी आ जाती है फार्माकोलॉजिकल मेथड से क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। आगे अगर हम देखें तो वो बच जाता है एक केमिकल मेथड के ज़रिए क्लासिफिकेशन। क्या आ जाता है? केमिकल मेथड, केमिकल मेथड से क्लासिफिकेशन। इसमें इसका प्रिंसिपल ये है कि कोई भी ड्रग्स है उसके अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूट पाए जाते हैं या कौन से केमिकल पाए जाते हैं, उस बेस की जो क्लासिफिकेशन है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर हम इधर देखें तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, अल्कलाइड, रेजिन, टेनिन, प्रोटीन, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। फिर इनके आगे ड्रग्स होती हैं। जिस तरह हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाते हैं? आपके एगर आ जाता है, ठीक, असेशिया आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ग्लाइकोसाइड की बात करें तो क्या आ जाता है आपका? ग्लाइकोसाइड्स में ऑलिव आ जाता है, ठीक है। और वोलेटाइल ऑयल की बात करें हम तो क्या आ जाता है आपका? फनल, ठीक है। उसके बाद अगर हम अल्कलाइड की बात करें तो क्या आ जाता है आपका? बेलेडोना आ जाता है, बेलीडोना आ जाता है, ठीक है। इस तरह रेजिन है, जिंजर आ जाती है, ठीक है। टैनिन है, ब्लैक, ठीक है, कैचू आ जाता है। प्रोटीन में पापेन, ठीक है, और जेलिटन, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो केमिकल की बेस पे, मतलब एगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है केमिकली, ठीक है। ऑलिव क्या है? ग्लाइकोसाइड है केमिकली उस पे। फनल क्या है? वोलेटाइल ऑयल है। इसी तरह बेलेडोना क्या है? अल्कलाइड है। बाकी 2-3 चीज़ें हैं, मतलब केमिकल की बेस पे इनके हम इनको क्या कर रहे थे? जिस तरह प्रोटीन है, पपेन क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। पपेन क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। इसकी बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? फिर हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, ठीक है। ये मज़ीद आपको चीज़ें साथ साथ नज़र भी आ जाएंगी, ठीक है। ये आपका दूसरा चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है। थैंक यू बच्चों।